जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्चिंग एल्गोरिदम्स को, और उनमें से पहला एल्गोरिदम आज पढ़ेंगे लीनियर सर्च एल्गोरिदम। एक्चुअली सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्चिंग वाला, इसका पहले तो मतलब समझ लेते हैं और फिर हम इसका पहला एल्गोरिदम आज डिस्कस करेंगे लीनियर सर्च का। सर्च एल्गोरिदम्स हमें हमेशा, जहां पर हमारे पास ह्यूज अमाउंट के अंदर डाटा पड़ा हुआ है ना, कलेक्शन ऑफ डाटा पड़ा हुआ है, वहां पर डाटा को जब भी आपने डाटा के ऊपर कोई सर्वे करना है, कोई रिसर्च करनी है, किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट करना है, तो हमारी कोशिश होती है कि डाटा पहले से सॉर्टेड हो। उसके लिए हमने सॉर्टिंग कर ली, ठीक है। अब हमें जो भी हम लोग उसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं, कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो अब हमें पर्टिकुलर डाटा वहां से फेच करना है, निकालना है, सर्च करना है। तो सर्च करने के लिए हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटेजी है, लेकिन जो पहली स्ट्रेटेजी है वो बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटेजी है। फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश एक लिस्ट दी गई है, आपने उसमें से एक पर्टिकुलर नंबर को चूज करना है, यानी कि सर्च करना है ना। आपको सर्च करना चाह रहे हो कि आइटम को पर्टिकुलर, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास उन्होंने जो एग्जांपल दी है वो कहते हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद एंड फैसलाबाद। आपके पास 4 सिटीज हैं, आपको एक लिस्ट दी गई, आप इस लिस्ट में से कोई एक पर्टिकुलर सिटी फाइंड करना चाहते हो, सर्च करना चाहते हो। तो सिंपली वो जो आप सर्च करना चाहते हो, जिसके ऊपर आप सर्च लगाते हो कंप्यूटर के अंदर, हम अक्सर MS वर्ड के ऊपर अगर हम जाए तो वहां पर जब हम फाइंड का और रिप्लेस का ऑप्शन यूज करते हैं या फाइंड का ऑपरेशन हम यूज करते हैं, कंट्रोल F दबाकर वो एक राइट साइड पे पॉपअप स्क्रीन आती है, उसके अंदर वो हमसे कोई भी टेक्स्ट मांगता है, हम वो टेक्स्ट पुट करते हैं और फिर उसको वो सर्च करता है, ठीक है जी। तो वो सर्चिंग एल्गोरिदम असल में काम किस तरह करता है वो हम लोगों ने पढ़ना है। हमारे पास जो पहला सर्चिंग एल्गोरिदम है वो है लीनियर सर्च। लीनियर सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, वो होती है ऑर्डर ऑफ n। ऑर्डर ऑफ n का मतलब ये है कि ये हमें, अगर हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन के अकॉर्डिंगली देखें या एल्गोरिथम एनालिसिस जब हम लोगों ने पढ़ा था, जब हमने बिग O नोटेशन पढ़ी थी, तो जो ऑर्डर ऑफ n होगा ना वो बेसिकली इस तरीके से करता है, यानी कि ये हमारे पास टाइम का ग्राफ है, ये हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स का ग्राफ है, यानी कि जो हम नंबर ऑफ इनपुट देंगे उस एल्गोरिथम के अंदर ये टाइम ट्रैवल करता जा रहा है, तो इसका ग्राफ ऑर्डर ऑफ n का हमेशा लीनियर ग्राफ बनता है इस तरह से। यानी कि इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ इनपुट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे टाइम आपका इंक्रीज करता जाएगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम उसकी इस तरीके से मेजर करते थे, ठीक है। अब उसका क्या मतलब है भाई, देखिए अगर लिस्ट ज्यादा बड़ी है, लिस्ट अगर ज्यादा बड़ी होगी तो जाहिर सी बात है टाइम ज्यादा लगेगा, लिस्ट छोटी होगी तो वो चीज फौरन मिल जाएगी। आप ये भी कह सकते हो कि सर आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि इस्लामाबाद अगर हमें सर्च करना है, इस्लामाबाद पहले नंबर पे पड़ा हो, तो फिर भाई अगर इस्लामाबाद पहले नंबर पे पड़ा हुआ तो आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ना वो बताते हो, आप तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो वाली बताते हो वर्स्ट केस के लिहाज से, क्योंकि हम लोगों ने बिग O नोटेशन पढ़ी है। अब आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि सर अगर हमें कराची फाइंड करना है, कराची तो पहले नंबर पे पड़ा है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम लगेगी, ठीक है वो लगेगी, ओके। लेकिन जब हम एक एल्गोरिथम की प्रॉपर MCQ में शॉर्ट में जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखेंगे तो वर्स्ट वाली लिखेंगे, हमने वर्स्ट केस बताना है, तो हम वर्स्ट केस के अकॉर्डिंगली बता रहे हैं। जैसे कि हमने फैसलाबाद को सर्च करना है, फैसलाबाद लास्ट पे, तो हम इस लिस्ट के मुताबिक वर्स्ट केस जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताएंगे तो वो ऑर्डर ऑफ n होगी। तो याद रखिएगा कि लीनियर सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो MCQ में लाजमी तौर पे आना है, वो आपको पहले बता दिया। लीनियर सर्च इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड फॉर फाइंडिंग एन आइटम इन अ लिस्ट। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है जी, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट में से आइटम सर्च करेंगे। यू चेक ईच आइटम वन बाय वन, आपने हर आइटम को वन बाय वन सर्च करना अंटिल यू फाइंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, ठीक है जी। आपने क्या करना है, तब तक यही काम करते रहना जब तक जो आपको एलिमेंट चाहिए जब तक वो आपको मिल नहीं जाता, तब तक आप इसको रिपीट करते जाओ, सिंपल इज दैट। अब इसमें जो हमारे पास हेडिंग है हाउ इट वर्क्स की, तो हाउ इट वर्क्स में स्टार्ट एट द बिगिनिंग, यानी कि हमने लिस्ट के सबसे पहले नंबर से स्टार्ट किया, चेक ईच आइटम, हर आइटम को वन बाय वन चेक करेंगे, मूव टू द नेक्स्ट, एंड देन अगर जब तक हमें वो मिल नहीं रहा तब तक हम नेक्स्ट मूव करते जाएंगे, एंड रिपीट, इसको तब तक रिपीट करेंगे जब तक हमारा वो पर्टिकुलर आइटम हमें मिल नहीं जाती। अब लीनियर सर्च का एल्गोरिथम भी मैंने बना दिया, पाइथन के अकॉर्डिंगली ही बनाया कि किस तरीके से काम करेगा, और ये आपको एल्गोरिथम लाजमी तौर पर तैयार होना चाहिए। ये प्रॉपर कोड नहीं है, एल्गोरिथम है, जस्ट एक अंदाजा दिया आपको, आप इसका ड्राई रन करके भी देख सकते हो इसी एग्जांपल के ऊपर, ठीक हो गया जी। तो हमारा लीनियर सर्च एल्गोरिथम बेसिकली क्या करता है कि हर आइटम को वन बाय वन देखेगा, जो पर्टिकुलर आइटम आपको चाहिए जब उसको मिल जाएगी वो उसको शो करवा देगा तब तक, वरना वो इस चीज को रिपीट करता जाएगा, हर सबसे पहले इंडेक्स से स्टार्ट करेगा और लास्ट तक जाएगा, ठीक हो गया। अगर उसको वो एलिमेंट नहीं मिलता तो वो कह देगा जी नॉट फाउंड, यानी कि वो वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिंपल। तो यहाँ पर देखिए जी हमारे पास एक एग्जांपल है बुक के अकॉर्डिंगली, कहता है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद एंड फैसलाबाद, एंड यू वांट टू सर्च द इस्लामाबाद, आपको इस्लामाबाद सर्च करना है, ठीक है। तो जो उन्होंने एग्जांपल दिया, उन्होंने प्रॉपर एल्गोरिथम तो नहीं लिखा मैथमेटिकली, लेकिन उन्होंने जस्ट समझाने की कोशिश की है बुक वालों ने कि आप लोगों ने इस्लामाबाद सर्च करना तो आप क्या करोगे, लिस्ट के सबसे पहले आइटम पे जाओगे, और पहला आइटम आपका कौन सा, कराची, कराची इज नॉट इस्लामाबाद, डेफिनेटली फिर आप आगे चले जाओगे। लेकिन एल्गोरिथम कैसे काम करेगा,
वो कराची को पहले सिलेक्ट करेगा, ठीक है, और कराची को कंपेयर करेगा कि जो हमें चाहिए इस्लामाबाद और कराची का ये सेम है, तो डेफिनेटली ये सेम नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो आगे निकल जाएगा। ये इंडेक्स नंबर 0 पे था पहले, अब इंडेक्स नंबर 1 पे जाएगा। लाहौर इज इक्वल टू इस्लामाबाद, लाहौर इज नॉट इक्वल टू इस्लामाबाद, लाहौर इस्लामाबाद नहीं है, इसलिए फिर वो आगे जाएगा फर्दर इंडेक्स नंबर 2 पे। यहां पर था लाहौर इक्वल्स टू इस्लामाबाद, कंडीशन यहां पर भी फॉल्स, यहां पर भी फॉल्स, और फिर इस्लामाबाद इज इक्वल टू इस्लामाबाद, तो यहां पर जाकर वो कंडीशन मैच कर जाएगी, यानी कि वो आपके दोनों वैल्यूज मैच कर देंगे और वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वो बोलेगा यस। जैसे कंडीशन ट्रू होगी तो हम क्या शो करवा देंगे कि यस, वो हमने आइटम, पर्टिकुलर आइटम जो थी हमारी, वो हमने सर्च कर ली है, वो हमें मिल गई है। तो उसका एल्गोरिथम कैसे बनेगा? बहुत ही सिंपल है। ये इंडेक्सिंग किसमें होती है? जिसमें हम लोग पहले इंडेक्स, फिर नंबर 2 पे, फिर नंबर 3 पे ग्रेजुअली जाते हैं। फॉर लूप में, वाइल में भी जाते हैं, लेकिन वाइल कंडीशनल लूप है, वो लगाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल इसका एल्गोरिथम लिखा है, जो एल्गोरिथम का कोड है, मैंने बाकी का कोड नहीं लिखा। देखें, हमने फॉर लूप लगाया, सपोज करो मैं इसको कहता हूं दीज आर द सिटीज। अब ये आप लिख लीजिएगा, अक्सर बच्चों का सवाल होगा कि सर क्या आपने ये जो करवाया ये हमें करना चाहिए? ये बिल्कुल आपको करना चाहिए, आपको इसका एल्गोरिथम लाजमी तौर पे आना चाहिए। सिटीज इक्वल टू, ये मेरे पास सिटीज है, ठीक है जी, ये मेरे पास एक लिस्ट बन गई, ठीक है, जिसमें इंडेक्स नंबर ये 3 तक है, टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, और मैंने फॉर लूप लगा दिया उस लिस्ट के ऊपर। फॉर सिटी, ये मेरे खुद से वेरिएबल बनाया, फॉर सिटी इन सिटीज, फॉर सिटी इन सिटीज। तो अब क्या करेंगे? अब हम लोग यहाँ पर एक कंडीशन लगा रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास सिटी में पहला शहर आएगा जी कराची। सिटी वेरिएबल में सबसे पहली वैल्यू क्या है? कराची। फॉर सिटी इन सिटीज, यानी कि सिटीज इस लिस्ट की बात हो रही है, ठीक हो गया। वैसे तो वो कोड में तो प्रॉपर यहाँ पर कॉलन आता है, लेकिन आप बेशक यहाँ पर एल्गोरिथम में जरूरी नहीं होता, या आप बेशक ना भी लगाएंगे तो चलेगा। फॉर सिटी इन सिटीज, यानी कि पहला शहर वो लेकर आएगा, ये सिटी वेरिएबल आपका फॉर लूप उसको दिलवाएगा, सबसे पहला इंडेक्स कराची। सिटी वेरिएबल को वैल्यू कौन सी मिल गई? कराची, ठीक है जी। अब हमने उस, अगर तो ये लूप डेफिनेटली अभी तक चल रहा है, डेफिनेटली पहले इंडेक्स पे तो वो चलेगा, जब तक उसकी लिस्ट पूरी नहीं हो जाती वो तब तक ट्रू कंडीशन शो करवाएगा। वो नीचे आया, उसने कहा जी इफ सिटी इक्वल्स टू इस्लामाबाद। अब सिटी वेरिएबल में वैल्यू कौन सी है? सबसे पहली वैल्यू उसके अंदर कराची है, कराची। कराची इज इक्वल टू इस्लामाबाद? नो। अब यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि ये डबल कोट लगा लीजिएगा, ठीक है, वो यहाँ पर लगाए नहीं हुए, जब प्रॉपर लिस्ट बनाएंगे तो ये डबल कोट भी होंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। और आपने इस पूरे एल्गोरिथम के अंदर एक लाइन ये लिखनी है, फिर नंबर 2 पे ये, 3 पे ये और 4 पे ये। तो ये गलती मत कीजिएगा, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, मैंने तो वो लिखा हुआ पहले से यूज कर रही है ना, अब आप इसलिए प्रॉपर लिस्ट बनाओगे, अब गलती मत कीजिएगा, ठीक है जी। सिटी इज इक्वल टू इस्लामाबाद, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, उसके बाद क्या ये चलेगा? नो, ये रन नहीं करेगा। फिर सेकंड इंडेक्स पे क्या आएगा? लाहौर। सिटी में वैल्यू कौन सी आ गई? लाहौर। लाहौर इज इक्वल टू इस्लामाबाद, कंडीशन फिर फॉल्स हो गई, आपका ये भी नहीं चलेगा। थर्ड पर आएगा इस्लामाबाद, इंडेक्स नंबर 2 पे वैल्यू थर्ड होगी, इस्लामाबाद इक्वल टू इस्लामाबाद, कंडीशन ट्रू हो गई, आपका प्रिंट फाउंड एन एलिमेंट का जो मैसेज होगा वो प्रिंट हो जाएगा, यानी कि वो आइटम, वो पर्टिकुलर जो भी एलिमेंट था वो आपका सर्च हो गया। इस तरीके से आपकी जो लीनियर सर्च है वो काम करके, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो वो लाजमी तौर पर पूछ लीजिएगा, अदरवाइज इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।